वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस का एक सीरीज़ हमारा जो चल रहा था उसमें आज हम थर्ड लेक्चर पे हैं कर्व्स का। कर्व का आज मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होगा। ठीक, इसमें हम रैंकाइन्स मेथड के बारे में पढ़ेंगे। रैंकाइन्स मेथड में से किस प्रकार से हम कर्व को सेट आउट करते हैं फील्ड में, ये हम आज जानते हैं। रैंकाइन्स मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल बनते ही बनते हैं। अगर आप कर्व से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस, तो अ, जो रैंकाइन्स मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले इसको शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके पहले भी हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप उसको देखिए, ताकि आपको उसका कंप्लीट नॉलेज हो। जो भी नॉर्मल मेथड है, जो भी हम ऑफसेट मेथड है, ऑफसेट से हम सेट आउट करते थे कर्व को, तभी आप इस मेथड को समझ पाएंगे, अच्छे समझ पाएंगे। ठीक, और इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा। ट्रिक्स इन द सेंस कि मतलब एक सीक्वेंस बताऊंगा कि पहले आपको क्या निकालना है, फिर क्या निकालना है, फिर क्या निकालना है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट थे कि सर हम पहले ये निकाल रहे हैं, पहले टेंजेंट लेंथ निकाल रहे हैं, पहले कर्व निकाल रहे हैं, पहले क्या निकालें। तो मैं वो पूरा सीक्वेंस बताऊंगा, लेकिन वो तभी आप समझ पाएंगे जब आपने पहले 2 लेक्चर्स देखे हैं। ठीक है, तो आज हम रैंकाइन फार्मूला पढ़ते हैं, रैंकाइन मेथड पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हम रैंकाइंस मेथड से सेट आउट कर सकते हैं कर्व को। ठीक है, तो ये रैंकाइंस मेथड का एक प्रिंसिपल है। हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं एक प्रिंसिपल के आधार पर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रैंकाइंस मेथड का प्रिंसिपल क्या कहता है। रैंकाइंस मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है दैट द डिफ्लेक्शन एंगल टू एनी पॉइंट ऑन अ सर्कुलर कर्व, कि एक डिफ्लेक्शन एंगल होगा जो कि किसी भी पॉइंट पे सर्कुलर कर्व के इज मेजर्ड बाई 1/2 द एंगल। उसको कैसे मेजर करेंगे, एक एंगल लेंगे, उसका हाफ करेंगे। वो एंगल कौन सा होगा, एंगल सबटेंडेड बाई द आर्क, सबटेंडेड बाई द आर्क, एंगल जो कि आर्क से सबटेंडेड होगा फ्रॉम पॉइंट ऑफ कर्व या फिर पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट टू दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट से हमारा पॉइंट ऑफ कर्व स्टार्ट होगा, जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ कर्व है, वहाँ से एक लाइन जाएगी जिससे एक एंगल बनेगा, और उस एंगल से हम डिफ्लेक्शन एंगल को निकालेंगे। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बता रहा हूँ, फिगर बना रहा हूँ, उससे पूरा समझ में आएगा आपको। ठीक है, आगे पढ़ो क्या लिखा है। इट इज एज्यूम दैट लेंथ ऑफ द आर्क इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इट्स कॉर्ड। इसमें यह मान लिया जाता है कि लेंथ ऑफ द आर्क इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इट्स कॉर्ड। वो अपने कॉर्ड के इक्वल है। किसकी लेंथ, आर्क की लेंथ अपने कॉर्ड के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं इसमें। उससे भी पहले हम एक इसमें फिगर बना के देखते हैं कि किस प्रकार से हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम जब भी बनाते थे कुछ इस प्रकार से, देखना आप, ये हमारा रेडियस होता था, करेक्ट है। ये है हमारा रेडियस ऑफ दैट कर्व। ठीक, ये टेंजेंट है हमारा, करेक्ट है। दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट, करेक्ट। इसको एक्चुअली थोड़ा सा और नीचे बना देता हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियरली दिखे। ये अगर हमारा रेडियस है, करेक्ट है, तो ये हमारा टेंजेंट हो गया, करेक्ट। ये हमारा होता था एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो उसने क्या बोला ऊपर, जब आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, रैंकाइंस मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है दैट द डिफ्लेक्शन एंगल टू एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का डिफ्लेक्शन एंगल सर्कुलर कर्व में इज मेजर्ड बाई 1/2 एंगल सबटेंडेड बाई द आर्क फ्रॉम पॉइंट ऑफ कर्व। ठीक है, तो ये भी हमारा फाई होता था, करेक्ट, ये आपको पता होगा। ठीक, तो ये फाई है, तो ये क्या हो जाएगा, 5/2, करेक्ट, 5/2। ठीक है, अब यहाँ से इस टेंजेंट से, ये हमारा पॉइंट ऑफ कर्व है जैसा कि ऊपर लिखा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। अब ये लाइन जो है वो हमारी ज्वाइन करेगी कहाँ पर, इस पॉइंट पर। ठीक, तो यहाँ पर जो एंगल एक बनेगा हमारा, इस एंगल को मैं बोलूँगा डेल। ठीक है,
इस एंगल को क्या बोलूँगा, डेल। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर जो नीचे एंगल बनेगा इसको मैं बोलूँगा 2del1। अभी निकालता हूँ 2del1, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, इसको बोलूँगा ऊपर वाले एंगल को डेल, यही बोला डिफ्लेक्शन एंगल। ऊपर जो आप पढ़ोगे ना डिफ्लेक्शन एंगल, हमको ये कैलकुलेट करना है। तो अब हम लिखना शुरू करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को जब आपको एग्जाम में आएगा ना तो आपको सीधा जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना है। लेट ए बी एंड बी सी बी टू टेंजेंट, दो टेंजेंट है ए बी एंड बी सी, इंटरसेक्टिंग एट बी, इंटरसेक्टिंग एट बी। वो आप फिगर बनाओगे कौन सा वाला, ये वाला। देखो ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये सी है, ये T2 है, ये T1 है, ये PT है। ठीक है, ऐसे प्रॉपर आप बनाओगे। ठीक, आगे क्या लिखना है आपको, द डिफ्लेक्शन एंगल बीइंग फाई। डिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा, फाई। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे, द टेंजेंट लेंथ is calculated and tangent points T1 and T2 are marked। ठीक है, इसको मार्क करना है। अब हमने क्या क्या एज्यूम किया है वो लिखना है। लेट P बी द फर्स्ट पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, P जो होगा वो फर्स्ट पॉइंट होगा ऑन द कर्व में, सॉरी P1 बी द फर्स्ट पॉइंट ऑन द कर्व। और P1 में किसको ले लूँगा, ये जो पॉइंट है ना इसको मैं P1 नाम दे देता हूँ। करेक्ट, उसके बाद क्या बोला, यहाँ से TP1 क्या हो जाएगा हमारा L1, इसको मैं क्या नाम देता हूँ L1। L1 क्या होगी हमारी, लेंथ ऑफ द फर्स्ट कॉर्ड, इसको हम लेंथ बोलेंगे फर्स्ट कॉर्ड का, या फिर इसी को बोलेंगे इनिशियल सब कॉर्ड। करेक्ट, ठीक है। डेल क्या था हमारा, डेल अभी बताया आपको डिफ्लेक्शन एंगल था। del1 डिफ्लेक्शन एंगल फॉर फर्स्ट कॉर्ड। ठीक है, अब ये P1 क्यों लिख रहा हूँ, एक और यहाँ से लाइन आएगी जिसको मैं P2 बोलूँगा। ठीक है, यहाँ से एक और लाइन आ जाएगी वो P2 हो जाएगी। ठीक, वो भी ऐसी सेम यहाँ से जाके ज्वाइन करेगी नीचे। करेक्ट है, एक और लाइन आएगी P3 हो जाएगी, एक और लाइन आएगी P4 हो जाएगी, ऐसी Pn तक लाइन आएगी। करेक्ट, मतलब 1 2 3 4, किसी में एक आ सकती है, किसी में 2 आ सकती है, किसी में 3 आ सकती है, तो इसलिए उसको Pn ले लेंगे अल्टीमेटली अब। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने R भी लिखा है। व्हाट इज R, रेडियस ऑफ द कर्व, रेडियस ऑफ द कर्व। del n टोटल डिफ्लेक्शन फॉर द कॉर्ड। del n क्या है, टोटल डिफ्लेक्शन हो जाएगा कॉर्ड का, मतलब del1 प्लस del2 प्लस ऐसे करके पूरा ये। ठीक है, तो चलो अब आगे बनाते हैं। अभी अभी हमने क्या लिखा, देखो ये डेल है, ये भी लिखा मैंने 2del1। इसका मतलब क्या है, एंगल TOP1 T1OP1 इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल BT1P1। देखो है ना, एंगल T1, यहाँ पर T1 और O, ये O है O, और P1 मतलब बीच का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, और T1B B1TP1। ठीक है, ये दोनों ये है, तो ये है क्या, del1। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, व्हाट इट विल बिकम 2 इंटू del1। ये एंगल क्या हो जाएगा, 2del1। क्लियर, समझ में आया। अब हमारे पास हमने एक यहाँ पर ये देखो,
ये लिखा हुआ ना, इट इज़ अज्यूम दैट द लेंथ ऑफ आर्क इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इट्स कॉर्ड। लेंथ ऑफ आर्क को हमने अप्रॉक्सीमेटली उसे कॉर्ड के इक्वल ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, कॉर्ड लेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर्क T1 P1। ठीक है, आर्क T1 P1 के बराबर है जो कॉर्ड की लेंथ है हमारी। ठीक है, तो अब आर्क जो होता है मेरा, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि जो हमारे एंगल की वैल्यू होती है ना, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क इनटू रेडियस। ये पता होगा आपको, ये सर्कल है, अगर ये ऐसे एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो ये रेडियस है मेरा। तो ये आर्क जो ये होगी ना, ऐसी वाली आर्क, इस आर्क की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एंगल की वैल्यू क्या होगी, इस एंगल की वैल्यू आर्क इनटू रेडियस। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा उल्टा बता दिया। आर्क इज इक्वल्स टू एंगल इनटू रेडियस। अरे नहीं, मैं सही बताया, कहाँ देखो, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो अब क्या है, आर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर्क इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या ले लूँगा, एंगल अपॉन रेडियस। करेक्ट है, तो अब मेरे को यहाँ पर निकालना है क्या, आर्क, ये एंगल क्या हो जाएगा मेरा, एंगल T1OP1 अपॉन L1, ये मेरा हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्रीज अपॉन 2πr। ठीक है, ये मेरे को इक्वेट करना पड़ेगा इससे। ठीक, अब क्या हो जाएगा, मेरा एंगल क्या है, 2del1 इज इक्वल्स टू, इसको मैं उधर भेज देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री इंटू L1 अपॉन 2πr। ठीक, अब ये किस में है, डिग्री में है। ठीक, अब इस डिग्री को मेरे को मिनट में चेंज करना है, तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करूँगा, 2del1 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री इंटू L1 इंटू इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक, 2πr, तो ये किस में चेंज हो गया, मिनट में चेंज हो गया। करेक्ट। ठीक, अब इस 2 को भी इधर भेज देता हूँ, 2 को इधर भेजा तो क्या हो गया, del1 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री इंटू 60 इंटू L1 अपॉन 2 इंटू 2πr। अब ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, 1718.9 इंटू L1 अपॉन आर मिनट्स। करेक्ट, समझ में आया। ठीक है, अब यही सेम चीज़ अपन del2 के लिए करेंगे। del2 के लिए क्या हो जाएगा, 1718.9 इंटू, अब L2 हो जाएगा L2/r इंटू मिनट्स, वो मतलब मिनट्स में उसका यूनिट है। del3 इज इक्वल्स टू 1718 इंटू 0.9 इंटू L3 अपॉन आर मिनट्स। करेक्ट, वैसे ही del4 इज इक्वल्स टू 1718.9 इंटू L3 अपॉन आर मिनट्स। करेक्ट, इसका मतलब क्या है, del n इज इक्वल्स टू 1718.9 इंटू LN अपॉन आर। ये किस में है, मिनट्स में। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी, del n की। ठीक, अब मेरे को निकालना है व्हेन del इज इन डिग्री। जब del इन इज डिग्री है तो फिर क्या हो जाएगा, अभी तो यहाँ पर 360 डिग्री था, 360 डिग्री है तो उसको मैं सिर्फ d ले लेता हूँ। del1 इज इक्वल्स टू t इंटू L1 अपॉन 60, ये क्या हो गया, डिग्री में है। ठीक है, समझ में आया। ठीक, del2 क्या हो जाएगा, d इंटू L2 अपॉन 60 इंटू डिग्री। ऐसे ही क्या हो जाएगा, del n इज इक्वल्स टू d इंटू LN अपॉन 60 इंटू डिग्री। करेक्ट। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा क्या हो गया, रैंकाइन्स मेथड यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक, आप जब भी निकालेंगे ना, स्टेप्स आपको याद रखना है। जो स्टेप्स आपको रैंकाइन्स मेथड में निकालने हैं, जब भी आप निकालेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे टेंजेंट लेंथ। ठीक, सेकंड आप निकालेंगे कर्व लेंथ। ठीक, थर्ड आप निकालेंगे चेनेज ऑफ फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट। चाहे हम पिछला क्वेश्चन जो बना रहे थे ऑफसेट वाला ना, उसमें भी यही कर रहे थे। चौथा हम निकालेंगे चेनेज ऑफ सेकेंड टेंजेंट पॉइंट।
ठीक है। उसके बाद अब हम इसमें आ जाते हैं। अब हम निकालेंगे इसमें इनिशियल सब कॉर्ड, ठीक। फिर उसके बाद निकालेंगे नंबर ऑफ फुल कॉर्ड, ठीक है। फिर निकालेंगे फाइनल सब कॉर्ड, ठीक है। फिर निकालेंगे डिफ्लेक्शन एंगल फॉर इनिशियल सब कॉर्ड, ठीक। फिर हम निकालेंगे डिफ्लेक्शन एंगल फॉर फुल कॉर्ड, ठीक है। अब यही चीज़ अगर हम ऑफसेट मेथड पे जाएं तो हम क्या क्या निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले टेंजेंट लेंथ निकालेंगे, कर्व लेंथ निकालेंगे, चेन एज निकालेंगे फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट का, ठीक है। उसके बाद हम वहाँ पर मिड ऑर्डिनेट निकालते हैं ओ, फिर ऑर्डिनेट्स निकालते हैं ओ एक्स, ठीक। अगर आपको ये टेंजेंट लेंथ से निकालना कब शुरू करना है, जब आपको रेडियस दिया हुआ है, ओके। जब आपको लेंथ ऑफ कर्व मतलब रेडियस आपको दिया हुआ, अगर रेडियस नहीं दिया हुआ तो वही 1719/d करेंगे, डिग्री ऑफ कर्व से डिवाइड करेंगे, रेडियस निकालेंगे, क्योंकि टेंजेंट लेंथ के लिए रेडियस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कर्व लेंथ के लिए रेडियस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इस हिसाब से हमारा कर्व समाप्त होता है। अब आने वाले समय में हम एरर्स भी देखेंगे, लेवलिंग भी देखेंगे, हर एक सर्वे के जो टॉपिक है उनको कंसेप्चुअली उनके न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उससे उसका कंसेप्ट समझते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।